बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में टेंशन फोर्स के बारे में बात करेंगे। वो फोर्स जो किसी रस्सी की वजह से, स्ट्रिंग की वजह से, वायर की वजह से ट्रांसमिट होती है। जब हम उस रस्सी को अपोजिट साइड से खींचें या अपोजिट साइड से किसी चीज़ में अटैच कर दें तो उस रस्सी में जो तनाव पैदा होता है, फोर्स पैदा होता है, उसको कहते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन एक फोर्स है तो इसीलिए इसका यूनिट भी न्यूटन ही होगा। इंटरनेशनली टेंशन फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। अगर हम ब्लॉक से बंधी हुई स्ट्रिंग को अपने हाथ की मदद से ऊपर खींचें तो उस ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो उसका वेट फोर्स है, जो mg के इक्वल है। m उस ब्लॉक का मास है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये बॉडी किसी स्ट्रिंग से अटैच है तो जाहिर बात है उसमें टेंशन भी प्रोड्यूस होगा, पर वो टेंशन वर्टिकली अपवर्ड होगा। पर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या हमेशा टेंशन वर्टिकली अपवर्ड ही होता है? पर इस कंडीशन में जब बॉडी किसी स्ट्रिंग से अटैच है और कहीं पर हैंग है तो उसमें टेंशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। और यहाँ पर वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसीलिए टेंशन का डायरेक्शन जो है वर्टिकली अपवर्ड है। और ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है क्योंकि हम उसको ऊपर खींच रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन भी अपवर्ड ही होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर हम इस पूरी बॉडी पर जो स्ट्रिंग से अटैच है फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल है टेंशन माइनस वेट। टेंशन में से हम वेट को माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंडीशन में टेंशन वेट से ज्यादा है। यहाँ पर तनाव जो है इस स्ट्रिंग में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तभी उस मास को ऊपर खींच रही है। अगर हम सिर्फ टेंशन की बात करें तो टेंशन यहाँ पर है फोर्स प्लस वेट। टेंशन सिर्फ यहाँ पर वेट की वजह से नहीं प्रोड्यूस होता, फोर्स की वजह से भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर हम उसी ब्लॉक को रोक दें, ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, तो रेस्ट में आने की वजह से उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है ma है तो टेंशन वेट के इक्वल आ जाएगा। तो जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका टेंशन वेट के इक्वल है क्योंकि उस पर एक्सटर्नल कोई और फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके। अगर वही ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करने लगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो ब्लॉक बहुत भारी है इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है। उसका जो वेट फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड होगा उसका डायरेक्शन, पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है। अगर बात करें पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना लग रहा है तो फोर्स है वेट माइनस टेंशन, क्योंकि इस कंडीशन में वेट जो है ज्यादा है, वेट की वैल्यू ज्यादा हो गई है, टेंशन कम हो गया है, इसीलिए बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है वेट की डायरेक्शन में। इस कंडीशन में अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन वेट माइनस फोर्स है, वेट में से फोर्स को माइनस कर दें तो वो टेंशन आ जाएगा। अगर हम उसी बॉडी को रोक दें, वो बॉडी रेस्ट में आ जाए, तो इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और फोर्स जो है वो भी जीरो हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी टेंशन वेट के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो उस पे टेंशन जो है उसके वेट के इक्वल ही लगती है, पर डायरेक्शन में वो अपोजिट होती है। अगर हम एक फ्रिक्शनलेस पुली को सपोज करें जिसमें दो बॉडीज हैंग हैं और दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं एक ही स्ट्रिंग की मदद से। एक बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है। m1 का मास ज्यादा है m2 से, इसीलिए m1 नीचे की तरफ मूव कर रही है और m2 जो है ऊपर की तरफ। ये दोनों बॉडीज हैंग हैं तो जाहिर बात है इन दोनों बॉडीज पर वेट फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है और दोनों बॉडीज ए बॉडी पर W1, बी बॉडी पर W2। जिस बॉडी का मास ज्यादा है उस पर वेट ज्यादा लग रहा है और जिस बॉडी का मास कम है उस पर वेट कम लग रहा है और दोनों बॉडीज पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जाहिर बात है इन दोनों बॉडीज पर टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड होगा। और अगर हम बात करें बॉडी ए की तो बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस कंडीशन में वेट जो है टेंशन से ज्यादा है, इस बॉडी का वेट ज्यादा है इसीलिए ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है और इस पे फोर्स जो अप्लाई होगा वो होगा W1 माइनस टी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फोर्स ma होता है और F1 जो है वो m1a है और W1 m1g है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और उसके बाद बात करते हैं बॉडी बी की जो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है और इस कंडीशन में जो वेट है वो कम है, टेंशन ज़्यादा है, रस्सी उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। इस कंडीशन में टेंशन ज़्यादा है वेट से क्योंकि रस्सी उस वेट को ऊपर खींच रही है, तो फोर्स F2 होगा टेंशन माइनस W2 और सिंप्लीफाई करें तो m2a इज इक्वल्स टू टी माइनस m2g। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो उस कंडीशन में टेंशन से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगेन हम एक फ्रिक्शनलेस पुली को सपोज कर लेते हैं जिसमें एक बॉडी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है और दूसरी बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है।
इन दोनों बॉडीज़ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि है इन दोनों का वेट फोर्स। ए बॉडी पर W1 वेट फोर्स है, बी बॉडी पर W2 वेट फोर्स है उनके मास के हिसाब से, और WB जो है किसी सरफेस पर है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस पर एक और फोर्स अप्लाई होगा जो कि उसकी सरफेस की वजह से, जो कि है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। और इस कंडीशन में ये फोर्स जो है वेट के इक्वल है पर अपोजिट है। जब दो फोर्सेस वैल्यू में इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं। मकसद ये है कि अगर हमें मालूम है कि बॉडी बी का वेट क्या है तो वही एग्जैक्टली उस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा। अगर प्रॉब्लम्स में हमें कहा जाए कि नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड करें तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर हमें वेट पता है बॉडी बी का तो वही वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की होगी, पर सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में। जो बॉडी ए है वो वर्टिकली मूव कर रही है, उसका वेट जो है डाउनवर्ड है, तो उस पर टेंशन जो है अपवर्ड होगा। जब कोई बॉडी हैंग होती है तो हमें मालूम है कि उस कंडीशन में टेंशन हमेशा अपवर्ड ही होता है, उसके वेट के अपोजिट होता है। पर जो बॉडी बी है वो हैंग नहीं है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में टेंशन अपवर्ड नहीं होगा, टेंशन टूवर्ड्स पुली होगा क्योंकि पुली उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। और अगर हम बॉडी ए की बात करें तो उसमें एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उस पर फोर्स F1 = W1 - T होगा। इस कंडीशन में वेट जो है टेंशन से ज्यादा है, तो सिंप्लीफाई करें तो M1A = M1G - T, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। पर अगर हम बात करें बॉडी बी की तो इसमें दोनों फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन और वेट तो बैलेंस हो गए एक दूसरे से, बस उस बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा है जो कि है उसका टेंशन फोर्स। बॉडी की मोशन जो है टुवर्ड्स पुली है, एक फोर्स की वजह से, टेंशन की वजह से, तो इसमें सिंपली फोर्स टेंशन के इक्वल होगा, F2 = T। सिंप्लीफाई करें तो M2A = T, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो ऐड करने के बाद टेंशन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अगर हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को इक्वेशन 2 में पुट करें तो उससे क्या होगा कि हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इस कंडीशन में जब एक बॉडी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है और दूसरी बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है, इक्वेशन 3 से एक्सेलरेशन इस कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फलक लर्निंग ट्यूब को। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।